नमस्कार दोस्तों। सोचो कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में घूमने के लिए आता है। उसको ताजमहल घूमना है, हिमाचल घूमना है, दिल्ली घूमना है, गोवा के बीचेस घूमना है या कहीं भी जाना है इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? क्या देखता है वो? हर जगह गंदगी, गुटखे के निशान, प्लास्टिक फैली हुई है, बोतल्स फैली हुई है, चिप्स के रैपर, पन्नियाँ और न जाने क्या क्या। हर जगह कूड़ा ही कूड़ा देखता है वो। और क्या वो देखकर अपने देश वापस लौटेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या इमेज बताएगा इंडिया की? बट हमारे लिए लिटरिंग इतना नॉर्मल क्यों हो गया? क्यों गंदगी हमारे लिए नॉर्मल हो गया? हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई कहीं भी कुछ भी फेंक दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में लिटरिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है और क्यों हम इसे नॉर्मल मान के बैठे हैं। सर्वे एंड फैक्ट्स क्या बताते हैं, सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हर साल 9.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और उसमें करीब 3.5 मिलियन सिंगल प्लास्टिक वेस्ट है और मिसमैनेज्ड है, जो कि नदियों में नालों में जाके ऐसे ही मिल जाता है, जिसका मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात 43% सिंगल प्लास्टिक वेस्ट है। और आपको लगता होगा ये सिर्फ छोटे शहरों तक सीमित है, बट ऐसा नहीं है। ये बड़े शहरों में इसकी समस्या ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। गुवाहाटी के कामाख्या व्यू पॉइंट पर डस्टबिन लगे हैं, फिर भी लोग उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं और कूड़ा इधर उधर फेंक दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर है, थोड़ा सा चलना पड़ जाएगा। नागपुर के कनाल रोड पर दिन में 2 बार सफाई होती है, पर कुछ घंटों में वापस गंदगी जमा हो जाती है। पुणे के हाउसिंग सोसाइटी में लोग खिड़की से कचरा फेंक देते हैं, चाहे वो डेंजरस आइटम ही क्यों ना हो। वाई डू वी लिटर? सबसे पहला रीज़न है अवेयरनेस वर्सेस एक्शन। इंदौर का सर्वे हुआ था, 98% स्टूडेंट को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता था, बट जब रियलिटी में देखा गया तो 2 से 3% स्टूडेंट ने भी वो फॉलो नहीं करा और हर जगह गंदगी फैलाई। दूसरा रीज़न है सोशल माइंडसेट। हमारी थिंकिंग ये है कि बस हमारा घर साफ रहे, बाहर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ और है, ब्रोकन विंडो थ्योरी, जिसमें अगर पहले से ही गंदगी फैली है तो और गंदगी फैलाई जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? तीसरा रीज़न है पेरेंटिंग एंड हैबिट्स। बच्चे ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें सीखते हैं। बच्चे बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि बड़े लोग भी गंदगी फैला रहे हैं, तो वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है और उनकी हैबिट्स में आ जाता है। उनको पता ही नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। और लास्ट रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। डस्टबिन कम है और जो डस्टबिन है भी वो ओवरफ्लो रहते हैं। एनफोर्समेंट की भी कमी है। डेवलप्ड कंट्री में कूड़ा फैलाने पर फाइन्स होते हैं, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, ये एक इमेज प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हेल्थ की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनिमल प्लास्टिक खा लेते हैं और मर जाते हैं। ड्रेन क्लॉग हो जाते हैं और फ्लड्स होती है। मॉस्किटो ब्रीड करते हैं गार्बेज से, डेंगू मलेरिया फैलता है। जब वेस्ट जलाया जाता है तो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है, जो डायरेक्टली लंग्स को डैमेज करती है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, इंडिया में कुछ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स भी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बनाया। रिपु दमन बावली, फ्लॉगमैन ऑफ इंडिया, जो जॉगिंग के टाइम लिटर कलेक्ट करते हैं। बेंगलुरु का द अगली इंडियन मूवमेंट, आम लोग अपनी गलियां साफ करते हैं। अब सवाल है हम क्या कर सकते हैं? अपना कचरा अपने साथ रखें, जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ पे डिस्पोज कर दो। पब्लिक स्पेस को अपना घर मानो। अगर कोई लेटरिंग करे तो उसे पोलाइटली समझाओ। क्लीन अप ड्राइव ज्वाइन करो। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सही हैबिट सिखाओ। एक इंसान की स्मॉल एफर्ट भी चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। क्लीनिनेस सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, गंदगी को नॉर्मल मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है, और अगर हम अपना माइंडसेट बदल ले तो इंडिया को सबसे क्लीनेस्ट कंट्री बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सोच बदलेगी तो बदलेगा भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।